हाय, वेलकम टू फिजियो इनसाइट। आई एम डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और मैं आज आपसे बैक पेन के कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने वाला हूँ। बैक पेन, जैसा कि हम जानते हैं, कमर दर्द बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, कई बार बहुत लंबे समय तक चलता है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं, इवन फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ में कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस के द्वारा आप इसको दूर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आप घर पे करके अपने बैक को हेल्दी रख सकते हैं और अपने बैक पेन को दूर कर सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका पेन यहाँ से लेकर के यहाँ पर पहुँच जाए? यदि यस, तो आप इस एक्सरसाइज को फॉलो करिए। ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आपको बैक पेन में हेल्प करेंगी। सबसे पहले बैक पेन को ट्रीट करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करना पड़ता है। बेसिकली हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में डिवाइड करते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज में कुछ कॉमन एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम परफॉर्म करके बैक पेन से बच सकते हैं, जिसमें सबसे पहली जो मसल है जिसको हमको स्ट्रेच करना चाहिए वो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है, जो कि हमारे हिप से लेकर के थाई तक को जोड़ने वाली एक मसल होती है, जिसमें टाइटनेस की वजह से अक्सर बैक पेन होता है। इस मसल्स को हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। या तो हम बैठ करके इस पोजीशन में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप बैठे हुए हों तो आपका एक पैर सीधा होना चाहिए, दूसरे पैर को आप मोड़ करके रख लें। साथ ही साथ में आप ध्यान दें कि अपने दोनों हाथों को घुटने पर रख करके धीरे धीरे आगे की तरफ हाथों को बढ़ाएं। जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो स्ट्रेट रहे, उसमें कोई झुकाव ना आए और ना ही गर्दन में कोई झुकाव आए। धीरे धीरे हाथों को आगे लेकर के जाइए, अपने अंगूठे को टच करिए। इस पोजीशन को 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करिए। इनिशियली हम इसको 15 to 20 सेकंड होल्ड बोलते हैं। इसके बाद हम ग्रेजुअली इस होल्ड को 30 सेकंड तक बढ़ाते हैं। 30 सेकंड तक बढ़ाने का पर्पस जो है ये होता है कि आप यदि 30 सेकंड के 3 होल्ड करते हैं तो ये सफिशिएंट हो जाता है हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स को रिलीज़ करने के लिए। या फिर 15 से 20 सेकंड के आप 4 यहाँ पे से 4 से 5 होल्ड परफॉर्म कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज को हम खड़े होकर के भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप सामने एक स्टूल को रख लें, स्टूल के ऊपर पैर को रखें, अपनी कमर को स्ट्रेट रखते हुए आप अपने बॉडी को आगे की तरफ झुकाएं। दोनों हाथों को आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं अपने घुटनों पे और इन हाथों को ग्रेजुअली आगे बढ़ाते हुए आप अपने टो तक जा सकते हैं। ये एक्सरसाइज करते समय आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने कमर पे एक्स्ट्रा लोड तो नहीं डाल रहे हैं। इसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का एक तरीका और हो सकता है, जहाँ पे आप सीधे लेट करके अपने एक पैर को सीधा रखें, बिस्तर के समांतर रखें और दूसरे पैर को एक टॉवेल या चादर से फंसा लें और ग्रेजुअली इस पैर को ऊपर की तरफ लेते हुए जाएं, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। यहाँ से हम पैर को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं और इस पोजीशन पे ला करके हम इसको होल्ड करते हैं अगेन 15 से 20 सेकंड के लिए या फिर 30 सेकंड के 3 रेपिटेशन के लिए। एडवांस एक्सरसाइज के फॉर्म में ये हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसे बैक पेन है उसे ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि इस एक्सरसाइज को तभी परफॉर्म करें आप जब काफ़ी लंबे समय से ये एक्सरसाइज कर रहे हों, अन्यथा ये एक्सरसाइज जो है ये आपके बैक पेन का रीज़न हो सकती है। ये आपके बैक पेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं होता है। तो आपको हैमस्ट्रिंग के लिए स्ट्रेचिंग करनी है तो हमारे पास 3 विकल्प हैं। इन तीनों विकल्प में से आप कोई सा भी एक विकल्प चूज़ कर सकते हैं। इन तीनों विकल्प में से जो भी आपको ठीक लगे आप उस विकल्प को चुनें और हैमस्ट्रिंग मसल्स को रिलीज़ करें। अगली मसल्स की यदि हम बात करें तो वहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम इस पोजीशन में आकर के अपने बॉडी को लाएं और साथ ही साथ में घुटनों के बल बैठ जाएं। घुटनों के बल बैठ करके अपने बॉडी को आगे की तरफ लेकर के जाएं, जहां पे आपके हाथ जो हैं वो आगे की तरफ जाएंगे। हाथों को आगे बढ़ाते जाएं। इससे हमें 2 फ़ायदा मिलता है। एक, आपको जो स्ट्रेच फील होगा वो आपको हाथ के पीछे से लेकर के कमर तक के एरिया में स्ट्रेच फील होगा। दूसरा जो स्ट्रेच है वो आपको बैक ऑफ द हिप जॉइंट या कमर के पीछे के हिस्से में एक स्ट्रेच आपको फील होगा। तो ये 2 हिस्से जो हैं ये हमें ज़रूर स्ट्रेच करने चाहिए जब भी हम अपने बैक पेन के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं।
तीसरा आपका जो स्ट्रेच होगा वो आपके लोअर लंबर लेवल पे या फिर कमर के एरिया पे आपको स्ट्रेच फील होगा। इसी एक्सरसाइज का एक और अलग तरीका है जहाँ पे लोअर लंबर मसल्स को हम सिर्फ स्ट्रेच करते हैं, वहाँ पे हम सीधा लेट करके दोनों पैरों को अपने हाथ से पकड़ लें और दोनों घुटनों को अपने छाती तक लाने की कोशिश करें, जिसे हम नी टू चेस्ट एक्सरसाइज भी बोलते हैं। नी टू चेस्ट एक्सरसाइज हम इसको बोलते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकती है। तो हमारी ये हो गई 2 और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। इसके अलावा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और हैं जिन्हें हमें ज़रूर से करना चाहिए, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम सुपाइन या सीधा लेट जाएं, सीधे लेट करके एक घुटने को हम मोड़ करके अपने पंजे को दूसरे घुटने के क्रॉस करके हम रख लें और इस हाथ से इसको जोर लगा करके अपने कंधे की तरफ, अपोजिट कंधे की तरफ हम इस घुटने को खींचने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन को भी अगेन हमको होल्ड करना है। हमारा जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ पुल जो है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए और हमारा जो होल्ड ड्यूरेशन है वो 30 सेकेंड का होल्ड ड्यूरेशन होना चाहिए। साथ ही साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मसल है जिसकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है कमर दर्द से बचने के लिए। आप इस एक्सरसाइज को इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एक घुटने को आप मोड़ करके रख लें और दूसरे पैर को मोड़ के इसके ऊपर लेके आएँ। जब इस पैर को हम इस पोजीशन पे लेकर के आते हैं तो जो हमारे बैक की मसल्स है, जिसको हम पैरिफॉर्मिस मसल बोलते हैं, ये मसल्स स्ट्रेच होना चालू होती है। देन हम ग्रेजुअली अपने जिस पैर पे हमने पैर को सपोर्ट करके रखा हुआ है उस पैर को हाथ के सपोर्ट से हम चेस्ट की तरफ पुल करने की कोशिश करते हैं। आपका जो खिंचाव महसूस होगा वो इस एरिया में महसूस होगा, जो कि आपका पैरिफॉर्मिस मसल्स का एरिया है। तो ये रही कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेज की तरफ, जो हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज जो है, जो कि रामबाण बोली जाती है कमर दर्द के लिए, उसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ब्रिजिंग एक्सरसाइज करने के लिए हमको सीधे अपनी पीठ केवल बिस्तर पर लेट जाना चाहिए। दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ें कि आपका घुटना जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे आ जाए। उसके बाद हम दोनों हाथ को साइड में सपोर्ट करके कमर को बिस्तर से ऊपर उठाते हैं। इस एक्सरसाइज को 3 से 5 सेकंड के लिए इनिशियली रोकें, बाद में जिसको हम बढ़ा करके 7 से 10 सेकंड के लिए हम होल्ड करते हैं। 7 to 10 सेकंड का हम होल्ड इसमें रखते हैं और साथ ही साथ में कम से कम हम इसको 10 रिपीटेशन करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज, इसको हम कैट एंड कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं। कैट एंड कैमल का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे कैट की पोजीशन में आना चाहिए। दोनों घुटनों और हाथ के बल पे हमको लेट जाना चाहिए। इस पोजीशन में आने के बाद हम यहाँ पे अपने बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं दोनों पैरों पे और हाथ के पंजों पे। इस पोजीशन से जो स्टार्टिंग पोजीशन है ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। इसके बाद हम अपने बैक को एक आर्च बना करके ऊपर की तरफ उठाते हैं, एक डूम बनाते हैं जिसमें हम अपने बैक को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं। इसी तरीके से जब हम वापस न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाते हैं, दूसरी पोजीशन से हम वापस न्यूट्रल पे आ जाते हैं एंड फिर इसके बाद हम यहाँ से तीसरी पोजीशन को अडॉप्ट करते हैं जो कि कैट पोजीशन होती है। यहाँ से हम वापस तीसरे नंबर पे आते हैं जहाँ पे अब हमारे स्पाइन जो है इसको हम नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का एक तरीका ये होता है कि आप अपने पेट के जो लोअर एब्डोमेन की मसल्स है उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करें, जिससे आपकी स्पाइन जो है ये इस तरीके से कर्व्ड हो जाएगी और इस पोजीशन से वापस फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएं। तो ये एक साइकिल बन जाती है। फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया, सेकंड पे गए, सेकंड से वापस आकर के हम थर्ड पे आए। तो इस तरीके से फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, फर्स्ट से थर्ड, ये एक सीक्वेंस बना करके आप इस एक्सरसाइज को 7 to 10 रिपीटेशंस परफॉर्म करें। इसके बाद अगली एक्सरसाइज जो है वो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती है। बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज में सीधा लेट जाएं, सीधा लेट करके हम पेट के बल लेटें, पेट के बल लेट करके अपने दोनों हाथ को आगे की तरफ रखें, आगे की तरफ रखें और पैरों को के ऊपर सपोर्ट रखें। धीरे से अब आपको सिर, कंधा और हाथ को हवा में ऊपर उठाते हुए सामने की तरफ ऊपर उठना है। दूसरी एक्सरसाइज इसी का प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है, यहाँ पर जहाँ दिखाया गया है। अभी हम दोनों हाथ को अपने बॉडी के क्लोज लेकर के आ सकते हैं और थोड़ा और ज़्यादा ऊपर की तरफ उठते हैं। तीसरी एक्सरसाइज हम इसी को परफॉर्म कर सकते हैं जहाँ पे हम दोनों हाथ को अपने बॉडी के पीछे की तरफ ले जा करके
हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गई हमारी बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज। बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज जो हैं ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज हैं हमारे कमर की मसल्स को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज जो है जिसमें हम जैसा कि हमने यहाँ पे कैट एंड कैमल एक्सरसाइज में पोजीशन ली हुई थी, उसी पोजीशन में आकर के हम एक पैर को पीछे की तरफ उठाते हैं, जिसमें हमारा एक पैर पे सपोर्ट है और दूसरे पैर से हम इसको ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, जबकि हमारा अपोजिट हाथ जो है उसको भी हम हवा में उठाते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ध्यान रखने वाली चीज़ इसमें ये होती है कि हमको कमर को अपने सीधा रखना चाहिए। यदि हमारी बैक जो है वो स्ट्रेट नहीं है तो अननेसेसरी प्रेशर पड़ेगा हमारी कमर के ऊपर और पेन बढ़ सकता है। ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं ये दिन में 2 बार करनी चाहिए, सुबह और शाम को करें। हमेशा ध्यान रखें एक्सरसाइज करते समय पे खाली पेट रहें। खाना खाने के आधे से पौन घंटे का डिफरेंस ज़रूरी है। खाली पेट एक्सरसाइज करने से आपको समस्या नहीं होगी और आपको पेन में भी कमी आएगी। तो बैक पेन के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस थी, आप इन्हें करें और मुझे इनबॉक्स करें आपको कैसा फील हो रहा है। यदि आपको कोई और समस्या है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।